सोचिए थोड़ा सा उन विद्यार्थियों के बारे में जिनका कि 2 महीना पहले मेरिट लिस्ट में नाम आया था और वर्षों का जो उनका मेहनत था वो उनका फाइनली सिलेक्शन हुआ होगा, लेकिन 2 मंथ के बाद जब रिजल्ट आता है और उनका नाम मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाता है तो थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि उनको कैसा लग रहा होगा। जो ये 2 मंथ में जितना वो खुशी मिला होगा, जितने लोगों से शेयर कर रहा होगा कि हमको फाइनली क्या है ना सिलेक्शन मिल गया, लेकिन बाद में जब 2 महीना बाद जब वो बाहर होंगे तो क्या किसी से शेयर कर पाएंगे इस चीज को कि हमको सरकार ने बाहर कर दिया? क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा आखिर काम करने जा रहे हैं? बात कर रहे हैं आपका गेस्ट फैकल्टी रिजल्ट्स को इंक्लूड करके फिर से जारी करने का। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। सरकार ने फिर से रिजल्ट्स को जारी किया है। बात करते हैं 6 विषय का, जिसमें कि गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति हुई थी लगभग आपका 4300 का, जिसमें से ऑलमोस्ट अगर बात करते हैं 70 to 80% टीचर का क्या है ना किसी न किसी फॉर्म में क्या है ना वो आपका सिलेक्ट या तो फिर बाहर हुए, लेकिन जो कुछ रह गए उनका डिमांड यही था कि हमको क्या है ना फिर से सेवा में लिया जाए, उनको बाहर कर दिया गया था। तो बात जब हुआ था फिर से सेवा में लिए जाने का और यह मैटर जब आपका हाईकोर्ट तक पहुंचा तो हाईकोर्ट वाले ने क्या कहा कि नहीं ठीक है, आप अगर 6 साल किए हैं ना तो कम से कम उसके लिए आपको 25 मार्क्स हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या ये जो 25 मार्क्स प्रोवाइड किया गया उनको तो उसके जीवन पर क्या असर पड़ा? चाहे वैसे लोगों को ऐसा ना है कि उनको बहुत कुछ मिला, एक तो इनका बंटाधार हुआ ही और साथ में जिनका जो सिलेक्शन हो चुका था उनका भी बंटाधार हो गया। सारे जो टीचर्स है वो आपका इसमें अप्लाई नहीं कर पाए। बहुत का क्या है ना अगर बात करते तो लगभग आपका 400 से 500 ऐसे गेस्ट टीचर्स बचे हुए थे जिनका कि सिलेक्शन नहीं हुआ था। अगर वो एलिजिबल होते उतना उनके पास एज होता तो वो आसानी से क्वालिफाई कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं हो पाए, एज पार कर गया चाहे किसी और कारणवश, उनको 25 मार्क्स थमा दिए कि नहीं हम आपको दे रहे हैं। भाई वो नहीं एलिजिबल है तो 25 मार्क्स लेके वो क्या करेंगे आपका? एक प्रॉब्लम यहां पर अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे दूसरा प्रॉब्लम देखिए कहां पे क्रिएट हो रहा है। अभी 2 महीना पहले आपका लगभग 26 दिसंबर को 6 सब्जेक्ट साइंस का अगर बात करते हैं तो रिजल्ट जारी हुआ था। उस रिजल्ट्स को फिर से जारी किया गया है जिसमें आपका कुछ कम मार्क्स पे क्या है ना गेस्ट फैकल्टी को इंक्लूड किया गया। बात यही बार बार उठ रही थी कि क्या जो गेस्ट फैकल्टी को जो ऐड किया जाएगा तो इतनी वैकेंसी तो सरकार के पास पड़ी है, अलग से दे देंगे। तो ये अलग से नहीं दिए हैं, जो बच्चे आपका पहले से सिलेक्टेड थे उनको ये बाहर किए और उसमें क्या है ना कम करके इंक्लूड करने का काम किए हैं। तो सोचिए ना थोड़ा सा उस विद्यार्थी का पीड़ा कि कैसा वो अनुभव कर रहे होंगे, चाहे फील कर रहे होंगे जब ये रिजल्ट्स आपका शाम में कल आने का काम किया होगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मैं इस चीजों को आसानी से कोरिलेट कर सकता हूं इसमें। आइए बताते हैं कि किस तरह से कितना स्टूडेंट इससे बाहर हुआ है। और फाइनली अगर बात करते हैं तो जिला अलॉटमेंट आपका जारी कर दिया गया है, कौन सा जिला में किनका पड़ा है वो आपका बताने का काम हुआ है। और साथ में ये भी हम आपसे आज शेयर करेंगे कि हमको कौन सा जिला मिला है। लेकिन इसमें खुशी ज्यादा नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा इस बात का दुख है कि क्या है ना कुछ बच्चे इस मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं। तो देखिए बात हो रहा है आपका साइंस का, आपका जो रिजल्ट फिर से जारी हुआ उसमें तो लगभग आपका यहां पर आपका 6 सब्जेक्ट है जहां पर आपका फिर से रिजल्ट जारी हुआ है। और इस रिजल्ट को फिर से जारी करने का सबसे बड़ा जो एक रीजन है ना वो आपका था गेस्ट टीचर्स के लेके। ये जो गेस्ट टीचर्स हैं लगभग इनका जो नंबर्स था वो आपका 4300 था, 4200 समथिंग था। इसमें से अभी जो आपका एक्टिवली बचे हैं बहुत का हो गया, जितना एलिजिबल थे ना सबका हो गया, बस कुछ लोग इसमें से जो बच गए उनका सबसे बड़ा रीजन जो ये रहा आपका कि उनका एज जो है ना एक्सपायर कर गया है, एज जो है आपका एक्सपायर हो गया।
और कुछ आपका हाई कट ऑफ के कारण, जैसे मैथ में है आपका, ये हाई कट ऑफ के कारण क्या है ना, बेचारे वो नहीं पास कर पाए। तो ये लोग का डिमांड था कि हमको फिर से सेवा मिल लिया जाए, और उसके लेके वो हाई कोर्ट तक गए, पटना के दर बदर सड़कों पर क्या है ना लाठी भी खाए। इनको क्या किया गया ना, 25 मार्क्स बोला दे देंगे, मतलब एक साल के लिए 5 मार्क्स आपको प्रोवाइड करेंगे, मैक्सिमम 25 मार्क्स प्रोवाइड करेंगे। और उसके अनुसार से क्या है, फिर से रिजल्ट्स को दोबारा घोषित किया गया, और ये कल मतलब 5 मार्च को फिर से रिजल्ट आया। तो ये रिजल्ट्स ऑलरेडी पहले से आया हुआ था। अभी अप्रोक्सीमेट अगर बात करते हैं तो ये आपका 500 टीचर्स को क्या है ना, ये इंक्लूड किए हैं, लगभग लगभग कितना आपका 500 टीचर्स को इंक्लूड किए हैं। अब सोचिए 500 जब टीचर्स को इंक्लूड किए हैं, तो ये 500 जो पहले से जो मेरिट लिस्ट में आए हुए थे, ये तो बेचारा को बाहर जाना पड़ गया, वो बाहर चले गए। 2 महीना पहले जब 26 दिसंबर को ये आपका रिजल्ट जारी हुआ था, तो क्या है ना, उसमें वो इन थे, पूरा सबको बोल के सुना रहे थे कि देख भाई मेरा हो गया है। जो वर्षों का जो मेहनत था ना, वो उनका सफल हुआ था। लेकिन आज क्या होने का काम हुआ है, 2 महीना के बाद वो क्या है ना, उस मेरिट से बाहर हुआ है। और सवाल उठ रहा था, बार बार स्टूडेंट ये डिमांड कर रहे थे कि सर अगर आप रिजल्ट दे रहे हैं ना, आपके पास बहुत सारा वैकेंसी बचा हुआ है, उसमें से काट के उनको दे दीजिए। क्यों आप मतलब कि हम लोग के पेट पर लात मारने का काम कर रहे हैं? हम लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, क्यों बाहर कर रहे हैं इसको लेके? बोला कि ना, आप कौन होते हैं, ये तो डिसीजन हम करेंगे ना। और उन्होंने डिसीजन किया, और डिसीजन में ये आपके फेवर में नहीं, वो अपने फेवर में क्या जाता। आपके पास तो सीट था ना जी, 50% भी सीट नहीं भरा है, पूरा का पूरा सीट खाली है, तो आप उससे लेके दीजिए ना कि क्या क्या 500 टीचर्स को क्या है जो सिलेक्टेड थे उनको आप बाहर करने का काम करवा दिए, निकाल दिया इनको बाहर कि जाइए, हो गया अब आपका। कौन सुनेगा इसका? अभी अगर इनकेस ये आपका जाएंगे हंगामा करने, कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। स्टूडेंट का कौन सुनता है? अगर सुनते तो क्या है ना, ये 17वीं जो बीपीएससी हुआ, अभी इतना बच्चे अभी तक आंदोलन में है, अब तक उन लोगों को क्या है ना न्याय मिल चुका होता। लेकिन चलिए, कोई सुनने वाला ना है। इसके जस्ट बाद अब आपका क्या है, इसमें डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट आपका हो गया है। सुन लीजिए थोड़ा सा, क्या कीजिएगा, जो बचा है उतने उसी को लेकर रखिए। डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, तो ये डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट में आप लोग देखिए कि कहां कहां दिया है। लिस्ट जो है ना आपका, इसका टेलीग्राम चैनल पर आपका क्या है ना, जस्ट लर्निंग पे आपको मिल जाएगा। ऐसे अप्रोक्सीमेट को अगर जो देख रहा है ना, वहां पर आपका इस बार नंबर आपका नेम के अनुसार से नहीं दे रहा है, आपका रोल नंबर और क्या है ना, उसके साइड में आपका डिस्ट्रिक्ट दे रहा है। तो अपना मेरा भी होम डिस्ट्रिक्ट दिया गया, और अप्रोक्सीमेट आपका हर एक का क्या है ना, यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट आपका मिलने का काम कर रहा है, ठीक ना। तो इसमें दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक ना। ये आपका क्या है, होम डिस्ट्रिक्ट आपका मिल रहा है। लेकिन आज का जो बड़ा सवाल वो था कि ये जो लगभग 500 बच्चे हैं वो आपका बाहर हुए हैं, और इसके लेके कुछ न कुछ बच्चे को शांत तो बिल्कुल नहीं रहना है, आवाज उठाइए, एकदम साथ में रहेंगे, ठीक ना। ये जो सरकार की जो रणनीति है ना, ये बहुत खराब है, और खास करके स्टूडेंट को लेके ऐसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और भी कुछ अगर इससे रिलेटेड आपका अगर जानकारी आता है तो हम आपको पहुंचाएंगे। तो अब अगर ये आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है, 9 मार्च को आपका क्या है, ज्वाइनिंग लेटर अब आपको मिल रहा है। तो ज्वाइनिंग लेटर के जस्ट बाद ही आपका अलॉटमेंट हो चुका है। इसके बाद आपका जो लास्ट बचता है वो है आपका स्कूल अलॉटमेंट। स्कूल का ये आपका क्या है ना, स्कूल का अलॉटमेंट करेगा कि कौन कौन सा स्कूल में। तो सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसके बाद क्या है ना, रीवेरिफिकेशन, मतलब काउंसिलिंग का बहुत सारे का हो भी गया है, लेकिन फिर से उसके लिए ओपन पोर्टल किया है, करेगा इसको, और फिर से वहां पे क्या है ना अपलोडिंग करवाएगा जिसका आपका डॉटफुल है, और साथ में ये आपको काउंसलिंग भी करवाएंगे। और काउंसलिंग जब हो जाएगा तो फिर से ये आपको स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। तो इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए बने रहिए जीएस इनोवेशन के साथ में। जय हिंद।